देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं। 5 दिन से रोजाना 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 15,510 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 106 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,10,96,731 हो गए हैं। इनमें से 1,57,157 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 11,288 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ महामारी को हराकर कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,07,86,457 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 97.07% है। उधर वैक्सीनेशन अभियान जारी रहने के बावजूद भी एक्टिव केस के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम रहने की वजह से एक्टिव केस में इजाफा हो रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,68,627 हो गई है। 31 दिसंबर को 2,52,701 एक्टिव केस थे, जो 31 जनवरी को घटकर 1,65,685 हो गए, यानी 87,016 की कमी आई। लेकिन 28 फरवरी तक ये बढ़कर 1,65,715 हो गए। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र ही टॉप पर है। लगातार 5वें दिन 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संक्रमण के 8,293 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अब राज्य में कुल मामले बढ़कर 21,55,070 हो गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण अमरावती में लॉकडाउन को 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार अमरावती और अचलपुर शहर के साथ अब अंजनगांव सुरजी शहर में भी लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। अंजनगांव सुरजी शहर में कोरोना के ज्यादा मामले होने के कारण इसे कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही संचालन की अनुमति दी गई है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच सरकार ने ये कदम उठाया है। लॉकडाउन के तहत सरकारी निजी कार्यालय, दुकानें और अलग अलग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अलग अलग समय अवधि में थोड़े थोड़े कर्मचारियों की ही उपस्थिति होगी। कोविड-19 से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने के लिए देश में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण भी 1 मार्च से शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। साथ ही बता दें कि इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू किया गया है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।